मेरा नाम मोनी है। मेरा ताल्लुक हसनपुर से है। मैं एक अमीर घर में पैदा हुई थी और बचपन से ही हर चीज़ मुझे मिलती। कभी मुझे किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना न पड़ा था और न ही कभी किसी चीज़ के लिए तरसना पड़ा था। अच्छी जगह से पढ़ाई की थी और मुझ में किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी, जिसकी वजह से कोई लड़का मुझे इनकार नहीं कर सकता। मैं देखने में भी खूबसूरत थी और दौलत की भी हमारे पास कोई कमी नहीं थी। मेरी मम्मी का 4 साल पहले देहांत हुआ था। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि उनका कहना यह था कि अगर वह दूसरी शादी नहीं करेंगे तो तन्हाई के शिकार हो जाएंगे। मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी। मैं जो चाहती थी वो खरीद सकती थी। मेरे पापा ने मेरे लिए इतना पैसा जमा कर लिया था। उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी थी कि मैं इस पैसे को जिस तरह चाहूँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। उन्हें किसी साथी की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली और अपने बारे में सोचा। मैंने कभी भी उनकी निजी ज़िंदगी में दखल नहीं दी थी। वो अपने बारे में जो भी फैसला करते थे, मुझसे कभी कोई एतराज़ नहीं रहता था। अब भी जब उन्होंने दूसरी शादी का ज़िक्र किया, तो मैंने इस पर कोई एतराज़ न किया। उन्होंने किससे दूसरी शादी करने का इरादा किया था, मैंने यह भी नहीं पूछा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वह एक औरत को अपने साथ घर ले आए। एक नौकर से कहकर उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये बता दिया कि यह उनकी दूसरी बीवी हैं। मुझे इस औरत से कोई मसला नहीं था क्योंकि मैं जानती थी कि वो इस घर में कम ही नज़र आएगी। मेरे पापा अक्सर अपनी काम की वजह से शहर से बाहर आते जाते रहते थे। जिस वक्त मेरी माँ जिंदा थी तो वो भी मेरे पापा के साथ जाया करती थी और मैं जानती थी कि उनकी दूसरी बीवी भी हर जगह उनके साथ जाया करेगी। और ऐसे में मुझे पूरा यकीन था कि इस औरत से मुझे कोई मसला नहीं होगा। हम लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे थे, एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे के मामलात से बहुत दूर होते थे। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा होता था यह मेरे पापा नहीं जानते थे और मेरे पापा इस वक्त कौन से शहर में मौजूद हैं यह बात मुझे मालूम नहीं होती थी। जिंदगी इसी तरह से चल रही थी। अचानक से मेरे पापा को मेरे शादी का ख्याल आया। मुझे भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि मेरी उम्र 20 साल थी और खानदान में बहुत सारी लड़कियों की शादियां हो चुकी थी जो कि मेरी ही उम्र के थी। मेरे पापा ने अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। यह रिश्ता भी किसी बिजनेस डील की बुनियाद पर तय हुआ था। यह बात मैं अच्छी तरह से जानती थी। मेरे पापा ने जिस अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता तय किया था, वो मेरे पापा का बिजनेस पार्टनर था और बिजनेस की बहुत तरक्की के लिए ही उन्होंने हाथ मिलाया और इस रिश्ते को तय किया था। मैं नहीं जानती थी कि इस रिश्ते के पीछे कितनी बड़ी डील हो चुकी है और उन्होंने आपस में कितने मामला तय किए थे। बस मुझे पापा ने लड़के के बारे में बता दिया था और ये कहा था कि मैं किसी दिन वक्त निकाल कर उससे मिल लूं। पापा ने मुझे उसके बारे में ज़रूरी बातें की थी कि वह पढ़ा लिखा है, बाहर से पढ़कर आया था, बिजनेस की डिग्री उसके पास थी, अपने पापा का बिजनेस वो संभाल रहा था। फिर पापा ने जो रिश्ता मेरे लिए तलाश किया था वो हर लिहाज से मेरे काबिल था क्योंकि वो लोग हमारी ही तरह अमीर और पढ़े लिखे लोग थे। मैं एक दफ़ा पापा के कहने पर लड़के से मिलने के लिए गई, जिससे मिलकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह वाकई पढ़ा लिखा इंसान है और इसे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। वो इंसान सिर्फ बातों पर यकीन करने वाला नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में कुछ कर कर दिखाने वाला है। यह उसकी बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी और यह बात भी कि उसे लड़कियों में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसने मुझसे थोड़ी सी बात की और काम का कहकर वापस चला गया। मैं भी अपने घर वापस आ गई। घर आते ही मैंने पापा से हाँ कह दी। मुझे उनकी पसंद अच्छी लगी थी और वैसे भी मेरी नज़र में कोई लड़का पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उनकी पसंद को ही हाँ कह दिया। थोड़े से दिनों में ही मेरी शादी तय हो गई। मेरे पापा ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की क्योंकि मैं इनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने मेरी शादी पर खूब पैसा खर्च किया और देखने वाले हैरान रह गए। मैं शादी करके अपने ससुराल आ गई और फिर शादी के एक हफ्ते बाद ही मेरे पति ने कहा कि वह शहर से बाहर जा रहे हैं। मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया।
मैं कुछ दिनों से यह देख रही थी कि वो बहुत उलझा-उलझा सा था और जब भी मुझसे बात करता तो उसका लहजा ऐसे होता था जैसे किसी बात से वो नाराज़ है या फिर किसी बात की वजह से वो परेशान है। मैंने 1-2 मर्तबा पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मेरी बात को ही नज़रअंदाज कर दिया और उसका कोई जवाब न दिया और अब भी वह जल्दबाजी में शहर से बाहर जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की और इसे कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन उसने कहा उसे अपने काम की वजह से जाना पड़ रहा है, वहाँ पर घूमने नहीं जा रहा जो मुझे भी अपने साथ लेकर जाए। उसका रवैया बहुत अजीब-सा था, ऐसा लगता था कि जैसे वो शादी से खुश नहीं है। वो बात-बात पर ऐसे मुझसे बात करता कि जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी हो। छोटी-छोटी बातों पर उसे गुस्सा आता। अभी तो मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, यह सोचते हुए कि शायद वो अपनी किसी परेशानी में उलझा हो और वक्त गुजरने के साथ वो ठीक हो जाए। अभी से मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए खामोशी से मैंने अपने पति को जाने दिया और इसके वापस आने का इंतजार करने लगी। इस दौरान मैं कभी अपनी सहेलियों से मिलने के लिए चली जाती, तो कभी अपने पापा के घर चली जाती। उनका घर भी खाली होता था, क्योंकि वह भी अपनी नई बीवी के साथ शहर से बाहर गए हुए थे। मैं वहाँ पर पहले की तरह ही वक्त गुजार दी और पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी। जिस तरह शादी से पहले मैं उस घर में रहती थी और अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, पहले भी मैं तकरीबन इस घर में अकेली ही होती थी, क्योंकि माँ का तो देहांत हो गया था और पापा शहर से बाहर रहते थे। कभी-कभार मैं अपने ससुराल का चक्कर लगा लेती, लेकिन मैंने यही सोचा था कि जब तक मेरा पति वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर में ही रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छा महसूस नहीं होता था। इस तरह से 1 महीना गुजर गया, लेकिन मेरा पति अब तक वापस नहीं आया, मुझे एक फ़ोन भी ना किया। मैं बहुत हैरान थी और अब तो मुझे परेशानी होने लगी थी कि ऐसा क्या था कि वहाँ जाकर वो मुझे पूरी तरह भूल गया था। शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं पापा से इस बारे में बात करूँगी, ताकि वो मेरे ससुराल वालों से बात करें और इस मामले को जल्द से जल्द हल करें। या उनका बेटा इस रिश्ते से राजी नहीं था और अगर वो राजी नहीं था तो वो शादी के वक्त इनकार कर देता। शादी के 1 हफ्ते बाद वह इस तरह से मुझे अकेला छोड़कर चला गया, मुझे अपने साथ लेकर नहीं गया था और ऊपर से जब से वो गया था उसने पलटकर मेरी कोई खबर ही नहीं ली। एक मर्तबा भी उसने मुझे फ़ोन करना ज़रूरी ना समझा। जब मैं उसे फ़ोन करती तो उसका नंबर बंद जाता। एक दिन मैं इन्हीं सारी सोचों में उलझी हुई थी और बहुत परेशान थी, जब मुझे फ़ोन आया और मेरे पति ने कहा कि वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, वह वापस आ गया है। मैंने भी इसके साथ जाने का फैसला किया और यही सोचा कि वहाँ जाकर उससे सारी बात आराम से पूछूंगी। मैं अपने घर अपने पति के साथ वापस आकर जब मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पर जाकर एक बहुत बड़ा मसला हो गया था। वो अपने किसी काम के सिलसिले में जल्दी में यहाँ से गया था, इसलिए मुझे अपने साथ नहीं ले गया। इसने अपने पिछले रवैये की मुझसे माफ़ी मांगी। यह कहा कि वह एक काम की वजह से बहुत परेशान था, इसलिए मुझे वक्त नहीं दे पाया और इसीलिए पूरा 1 महीना इसे वहाँ पर लग गया। इसी पूरे 1 महीने में इस कदर बिजी रहा कि किसी से भी उसकी बातचीत ना हुई। कुछ और भी इसने अपनी मजबूरियाँ बताई थी। मसला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरे पति को खुद वहाँ जाना पड़ा और इस तरह से इसने मुझे पूरी बातें बताई, जिसे सुनकर मैं भी काफ़ी परेशान हो गई। लेकिन अब वह पहले से काफ़ी इत्मीनान था, क्योंकि अब इसका मसला पूरी तौर पर हल हो गया था। मगर वो वहाँ न जाता तो इससे भी ज़्यादा नुकसान हो जाता। जो कुछ भी हुआ था मैंने उसे नज़रअंदाज किया और सब कुछ भुला दिया, क्योंकि वह वापस आ गया था और इसने मुझसे अपनी पुरानी रवैये की माफ़ी भी मांग ली थी। इसलिए मैंने पुरानी सारी बातों को भुला दिया और नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ किया। इसने मुझसे वादा किया कि वह मुझे घुमाने के लिए शहर से बाहर लेकर जाएगा और इसने अपना वादा पूरा भी किया। हम घूमने के लिए शहर से बाहर चले गए। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा।
मगर जब हम वहाँ से वापस आए थे तो तब से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। दवा वगैरह लेती थी, इससे कुछ वक्त के लिए मैं ठीक हो जाती, लेकिन दोबारा से मैं बीमार हो जाती। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब एक दिन मैं अपने पति के साथ एक डॉक्टर के पास गई तो इसने मेरे सारे टेस्ट करवाने के लिए कहा। दिन पर दिन मेरी सेहत खराब होती जा रही थी। जब सारे टेस्ट हम लोगों ने करवाए तो जो बात हमारे सामने आई थी उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। मुझे कैंसर हो गया और यह बात सुनते ही मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दी। मैंने इससे बहुत कहा कि मैं इलाज से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इसने अपने घर वालों से भी यही कहा कि वो मेरे साथ नहीं रह सकता, इसे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ रहते-रहते वो भी इस खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो जाए, इसलिए वो अब बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं रह सकता। इसके घर वाले भी इस बात पर खामोश हो गए और उन्होंने भी यही कहा कि मैं खामोशी से अपने घर वापस चली जाऊं। यही हम सब लोगों के लिए बेहतर है। मैं बहुत रोई, लेकिन किसी ने मेरी बात न सुनी। खामोशी से अपने घर वापस आ गई। मैं अमीर तो बहुत थी, मेरे पापा के पास बहुत पैसा था, लेकिन जैसे ही इन लोगों को मेरी बीमारी का पता चला तो इन लोगों ने भी मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। मेरे पापा तो ऐसा ना करते, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर में घुसने भी ना दिया। ये कहा कि मैं इस घर से चली जाऊं। अगर मैं इस घर में रहूंगी तो वो इस घर से चली जाएगी। मेरे पापा को शायद कुछ ही दिनों में अपनी दूसरी बीवी से बहुत मोहब्बत हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं अलग घर में रह लूं। वो मुझे इस घर में नहीं रख सकते। वो मेरे लिए घर का और हर चीज़ का बंदोबस्त कर देंगे। मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और वो मुझसे मिलने के लिए भी आया करेंगे। लेकिन इनकी मजबूरी है, अगर वो मुझे इस घर में रखेंगे तो उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहते, इसलिए बेहतर यही है कि मैं अलग घर में रहने लगी। मैं उनकी बात को अच्छी तरह समझ गई थी। मोहब्बत हम लोगों के रिश्तों में पहले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी और अब तो इस बीमारी ने इन लोगों को मुझसे और दूर कर दिया। मैंने भी किसी से कोई शिकायत नहीं की और अलग घर लेकर रहने लगी। मैं ना कहीं जाती थी और ना किसी से मिलती थी, इसलिए वहाँ पर मैंने एक नौकर रख ली जो मेरे सारे बाहर के काम किया करता था और घर के भी सारे काम तकरीबन वो ही करता था। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा काम करने वाले की ज़रूरत नहीं थी। मैंने एक ही नौकर रखा था, वो ही मेरे सारे काम अच्छे तरीके से कर लेता था। इसी बात ने मुझे और भी परेशान किया हुआ था कि मेरी बीमारी आखिरी स्टेज पर थी और इसका कोई इलाज नहीं था। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपना इलाज नहीं करवा सकती थी। जिस डॉक्टर के पास मैं अपने पति के साथ गई थी, उसने साफ-साफ यह कह दिया था कि मेरी बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है, इसलिए तो मेरे पति ने मुझे घर से निकाला और इसके बाद मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ देने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी और अपना बिल्कुल ख्याल ना रखती। एक दिन इसी तरह से मैं परेशान बैठी हुई थी, जब मेरे नौकर ने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी। उस वक्त पता नहीं मैंने क्या सोचा, मेरे दिल में ऐसी कौन सी बात आई कि मैंने इस नौकर को अपनी सारी कहानी बता दी। इस घर में तनहा जिंदगी गुजारते गुजारते मैं थक गई थी, इसलिए मैंने इस नौकर को सब कुछ बता दिया। एक दोस्त की तरह मैंने इसे अपनी बीमारी का बताया। मेरी बात सुनकर उसने एक बहुत ही अजीब बात मुझसे कहा। उसने कहा कि अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मैं फौरन ठीक हो जाऊंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं चाहूँ तो उसे काम से निकाल सकती हूँ। इसकी बात ऐसी थी कि कोई भी सुनता तो इस पर यकीन न करता, लेकिन मैंने जहाँ पर इतनी कोशिश की थी, इतनी दुआएं अपनी सेहत के लिए मैं चाहती थी कि मैं इस बीमारी से लड़के ठीक हो जाऊं, ताकि सब लोगों को यह दिखा दूं कि अगर इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था तो फिर भी मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई थी। इसलिए मैं जीना चाहती थी। और अब जबकि मेरे नौकर ने यह बात कही थी, ऐसा करने में क्या हर्ज है? अगर मैं ठीक ना भी होती तो क्या था? मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजर जाते। वो मेरा ख्याल रखता था। कम से कम इसने बाकी लोगों की तरह मेरी बीमारी की वजह से मुझे तन्हा तो नहीं छोड़ा था। इसीलिए यह सोचते हुए मैंने फौरन उसी दिन नौकर से शादी कर ली। लेकिन हैरत का पहाड़ शादी की रात टूटा जब नौकर ने 30 के करीब पेपर मेरे सामने लाकर रख दी।
यह समझ नहीं आया था कि ये क्या है, लेकिन जैसे-जैसे मैं इन पेपरों में से एक पेपर को उठाती जा रही थी, हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जो मुझे हैरान करने के लिए काफी थी। इनमें मेरे पति की तस्वीर थी जो किसी और लड़की के साथ है, और मगर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इसमें कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद था जो मेरे पति का था। उसने किसी और लड़की से शादी किया हुआ था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसने मुझसे शादी करने के 1 हफ्ते बाद किया था। इसका मतलब यह था कि जब मेरा पति शहर से बाहर गया था, तो उस वक्त उसने उस लड़की से शादी किया था, जिसके साथ इसकी बहुत सारी तस्वीर थी। न सिर्फ ये, बल्कि इन सारे कागजों में एक ऐसा कारनामा भी था जो मेरे पापा का था। मेरे पापा ने भी दूसरी शादी मेरी माँ के मरने के बाद नहीं की थी, बल्कि ये शादी उन्होंने बहुत पहले ही की हुई थी, लेकिन इसको जाहिर उन्होंने मेरी माँ की मरने के बाद किया था। मैं कभी अपने सामने पड़ी इन चीजों को देखती, तो मैं कभी इस नौकर की तरफ देखती कि इसे ये सब कुछ कैसे मालूम था, यह सब कुछ इसको कैसे और कहाँ से मिला। जब इसको कहा तो यह तो कुछ भी नहीं है, अभी एक बहुत अहम बात जो बाकी है जिसने मुझे बताई ही नहीं, और वो यह बात थी कि मुझे कैंसर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पति जानबूझकर मेरे खाने में कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलाता था जिसकी वजह से मैं अपने आप को बीमार महसूस करने लगी थी। वो शख्स सिर्फ मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था, इसलिए इसने सारा तमाशा किया था। जिस डॉक्टर के पास लेकर गया था, जिसने मुझे यह कहा था कि मुझे कैंसर है और अब मेरा इलाज मुमकिन नहीं है, डॉक्टर भी उसका अपना था और पैसों के लिए उसने झूठ बोला। मैं चाहूँ तो अभी जाकर उसके साथ अपना सारा टेस्ट दोबारा करवा सकती हूँ। मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अब भी इस बात पर भरोसा नहीं था, और फिर अगले ही दिन मैं अपने पति के साथ जाकर अपने सारे टेस्ट दोबारा से करवाए, तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पति ने मुझसे झूठ बोला। मुझे ऐसी कोई भी खतरनाक बीमारी नहीं थी। हकीकत में मुझसे जान छुड़वाना चाहता था। वो शहर से बाहर एक लड़की को पसंद करता, लेकिन इसके घर वाले इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके पापा ने मेरे पापा के साथ बिजनेस की कोई डील की थी, और मेरे पापा ने ये डील इसी सूरत में करने को कहा था कि अगर उनका बेटा उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उन्हें सबसे ज्यादा अपने बिजनेस के लिए प्यार था, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे करके अपने बेटे को इस रिश्ते पर राजी कर लिया। इसे धमकी दी कि अगर उसने इनकार किया तो वो उसे इस जायदाद से अलग कर देंगे। इस तरह से मजबूरी में उस लड़के को मुझसे शादी करनी पड़ी थी, और शादी के बाद से उसका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। फिर उसने सोचा कि अगर उसका रवैया ऐसा रहा, सब लोगों को शक हो जाएगा। वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे मैं उसकी जिंदगी से निकल जाती और इस पर कोई इल्जाम भी न लगता। जब 1 हफ्ते के बाद ही शहर से बाहर गया था, तो उस लड़की के पीछे गया था। वहां पर उसने उस लड़की से शादी कर ली थी, और उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि मुझे इस तरह से अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, और भी इस लड़की को अपने घर ले जाएगा। फिर किसी को भी इसकी पसंद पर एतराज नहीं होगा, और जहाँ तक बात मेरी थी, मैं इसी सदमे से मर जाऊंगी, यह सोचते सोचते कि मेरी जिंदगी कम रह गई है। बीमारी से ज्यादा खौफ होता है जो इंसान की जान ले लेता है। उसके साथ ही साथ मेरे पापा ने जिससे शादी की थी, इस औरत ने भी पैसों की खातिर मेरे पापा से शादी की थी। वह बहुत जल्द मेरे पापा से सब कुछ हासिल करके उन्हें अपने रास्ते से हटाने वाली है। मेरे पति ने मुझसे कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुझे अपने पापा की जान बचाना होगा, क्योंकि इनकी जान खतरे में थी। वो औरत बहुत ही खतरनाक है और इसके इरादे ठीक नहीं हैं। इसीलिए तो इसने मुझे सबसे पहले घर से निकाल दी। इसी औरत ने मेरे पापा से यह कहा था कि वो मेरी शादी करवा दें, और अभी भी इस औरत के कहने पर ही मेरे पापा ने मुझे अलग घर में रखा था। वह जानती थी कि अगर मैं उसी घर में रही तो उसकी सारी चालबाजियों को समझ जाऊंगी, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसने इस काम में बहुत साल लगाए थे, और अब जबकि बाजी उसके हाथ में आने वाली थी, वो कैसे आसानी से किसी को बीच में आने दे सकती थी। मैं हैरान इस बात पर थी कि मेरे पति को ये सब कुछ कैसे पता चला, जब उसने मुझे कहा कि वो कोई नौकर नहीं है, बल्कि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है और मेरे पापा के दफ्तर में नौकरी करता था।
वे अक्सर अपने पापा से मिलने के लिए दफ्तर जाती थी। उसी वक्त मैं उसे अच्छी लगती थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि मैं उसे कभी नहीं मिल सकती, इसलिए उसने कभी भी आगे बढ़कर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। मेरे पापा के दफ्तर में काम करते ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पापा की भलाई नहीं चाहते हैं। इसलिए इसने सब लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी और सबसे पहला नाम इसी औरत का आया था जो मेरे पापा की दूसरी बीवी बनकर हमारे घर में मौजूद थी। उसने सारी मालूमात इस औरत के बारे में हासिल कर ली थी। इसने मेरे पापा को यह बात बताई थी, लेकिन इस औरत ने मेरे पापा को ऐसे अपने जाल में फंसाया था कि मेरे पापा किसी सूरत में बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब उसने उस औरत की असलियत मेरे पापा को बताई तो मेरे पापा ने इसकी किसी बात पर भरोसा न किया। मैं मामूली सा दफ्तर का नौकर समझकर नौकरी से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी इसने हम लोगों की फिक्र करनी न छोड़ी थी। जब इसे इस बात का पता चला कि मेरे पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, इसने पहले ही इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करवा लिया। वो लड़का क्या क्या करता है और क्या नहीं, इसमें बहुत सारी बुरी आदतें थी और इसे यह भी पता चल चुका था कि शहर से बाहर किसी लड़की के साथ इसके ताल्लुकात हैं। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस की वजह से अपने बाप के हाथों मजबूर होकर वो मुझसे शादी कर रहा है। उसने यह बात भी मेरे पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा ने इसकी कोई बात न सुनी और वो खामोशी से अलग हो गया। अब इसके पास एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह से मुझे हकीकत बताए, लेकिन मुझसे मिलना मुमकिन नहीं था। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मुझे घर से निकाल दिया और मैं यहाँ आकर अकेली रहने लगी। इसे यह पता चला कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है मेरी बीमारी की वजह से, तो वह यहाँ आकर मेरा नौकर बनकर रहने लगा। वो जानता था कि मेरा पति झूठ बोल रहा है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसने मुझे ये कहा कि मैं अगर इससे शादी कर लूँगी तो फौरन ठीक हो जाऊँगी। वह चाहता था कि मैं उससे शादी कर लूँ ताकि कोई भी इसे मेरी मदद करने से रोक ना पाए और वो इन सब बुरे लोगों को मेरी ज़िंदगी से निकाल सके जो मेरे और मेरे पापा की ज़िंदगी को खराब करने पर तुले हुए थे। मैंने उसका साथ देने का वादा किया और फिर उसके बाद मैंने, मेरे पति ने, हम दोनों ने मिलकर मेरी सौतेली माँ के खिलाफ सबूत इकट्ठी करनी शुरू कर दी। हमारे हाथ इस औरत के खिलाफ बहुत सारे सबूत लगे थे। पापा से पहले भी वह एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर चुकी थी और इसी तरह से इससे बहुत कुछ लूट चुकी थी। पापा को इस औरत की असलियत दिखाने के लिए जरूरी था कि इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे करते ताकि वो दोबारा से मेरे पापा को अपनी बातों में उलझाती और मेरे पापा इसकी बातों पर भरोसा करते। सारे सबूत लेकर हम पापा के पास गए थे और मैंने सारी कहानी अपने पापा को बता दी। यह भी बता दिया कि इनके दोस्त के बेटे ने मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया था। पापा जैसे जैसे मेरी बातें सुनते जा रहे थे, उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनके दफ्तर में काम करने वाला लड़का जो कुछ भी कहता था वो ठीक कहता था, मगर उन्होंने कभी भी इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो इस वक्त इसकी बात सुन लेते तो शायद इतना बड़ा नुकसान न होता, मगर अभी भी देर नहीं हुई थी। वक्त पर हम लोग वहां पहुंच गए थे, वरना वो औरत मेरे पापा की जान ले लेती। वो औरत अपने बेटे के साथ मिलकर यह काम करती थी। उसका बेटा सामने नहीं आता था, छुपकर अपनी माँ को नए नए तरीके बताता और इसकी माँ इसके कहने के मुताबिक अमीर बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करती और फिर मौका देकर उन्हें जान से मारकर सब कुछ लूट करके ले जाती है। यही इन माँ बेटों का तो काम था। जैसे ही पापा को उनकी असलियत मालूम हुई थी, मेरे पापा ने इस औरत को तलाक देकर पुलिस के हवाले कर दिया और वो औरत अपने अंजाम तक पहुंच गई थी। मेरे पापा को अपने दोस्त की बेटी की चालाकी का भी पता चल चुका था। पापा ने इनसे जो भी बिजनेस की डील की थी, मेरे पापा ने वो खत्म कर दी और इस वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ था। मेरे पापा के दोस्त ने बहुत मिन्नतें की थी
और अपने बेटे की गलती की माफ़ी भी मांगी कि उनके बेटे ने जो कुछ मेरे साथ किया था, जिस तरह उसने मुझे दिमागी और शारीरिक तौर पर शिकार किया था, पापा उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पापा ने उन्हें अपने बिजनेस से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अपने बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इनके माली हालात खराब हो गए थे, जिसकी वजह से वो लड़की भी मेरे पहले पति को छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। वो लड़की सिर्फ दौलत की वजह से उसके साथ थी और अब जब उससे ये दौलत ही हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही थी तो उसने भी इसका साथ छोड़ दिया। सब लोगों को उनके किए की सजा मिल गई थी, जबकि मुझे एक अच्छा और शरीफ इंसान मिल गया था। वही इंसान जो मुझसे मोहब्बत करता था और मेरी फिक्र करता था। मेरे पापा के मजबूर करने पर ही वो हमारे साथ इसी घर में रहने लगा और इसने मेरे पापा का ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लिया। अब मेरे पापा का सारा बिजनेस वो खुद संभालता था, जबकि मेरे पापा पहले की तरह ही शहर से बाहर अपना ज़्यादा वक्त गुजारते थे। मैं और मेरा पति हंसी खुशी इस घर में रहने लगे थे। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।